जय जमुना मैया की। मैं श्री यमुना सेवा संकल्प का एक छोटा सा सदस्य। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि यमुना जल की स्थिति बहुत ही, यमुना जल शुद्धि के लिए नमामि गंगे द्वारा पैसा यमुना एक्शन प्लान के थ्रू बराबर आता रहता है तथा वो यमुना पे तो कहाँ लगाया जाए, नालों के सौंदर्यीकरण पे लगा दिया जाता है। मथुरा के अंतर्गत जितने भी नाले आ रहे थे उसमें से अब क्या किया गया है कि बताया जाता है, ऊपर अधिकारियों को नेताओं को बताया जाता है कि साहब नाले हमने बहुत सारे टेप कर दिए। वो टेप नहीं किए हैं, वो उधर से बंद करके अंदरूनी उनका एक बड़ा नाला बना दिया है, तो उनको टेप नहीं कहेंगे। सारा यमुना के लिए जो पैसा आता है, यमुना जल शुद्धिकरण के लिए जो पैसा आता है, वो सारा पैसा नालों के सौंदर्यीकरण पे, एसटीपी पे लगा दिया जाता है। एसटीपी एक बार अगर बंद, प्लांट अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर वो साल 2 साल पहले वो फिर चालू नहीं होता। इतने निकम्मे हराम खोर वहाँ के नेता, अधिकारी, कर्मचारी, धर्माधिकारी सारे, मैं सबकी बात करूँगा क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है यमुना जी के लिए। हेमा जी कह रही है कि मैंने 10 साल में बहुत मेहनत की, अब जाके केजरीवाल से लड़ूंगी। अरे उनको पता नहीं है केजरीवाल तो मोदी से टक्कर ले रहा है और तुम केजरीवाल से क्या उलझोगे और उलझ के उससे क्या ले लोगे। अरे आप करो तो कुछ ऐसा करो जो हथनी कुंड से पानी प्रॉपर आपके पास आ जाए। बल्कि दिल्ली से तो जो पानी मथुरा आ रहा है वो प्योर शुद्ध नालों का पानी है, उसमें यमुना जी का पानी इतना सा भी नहीं है। कई बार आपको रिपोर्टों में भी मालूम पड़ा है कि हथनी कुंड से कई किलोमीटर तक यमुना जी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है और वहां से जब पानी नहीं आ रहा है तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? पानी दिल्ली की गंदगी का आ रहा है जो मथुरा तक जा रहा है। यमुना जल बंटवारे पे एक 1994 में एक समझौता हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश को 12%, हरियाणा को 85%, दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाले रास्ते के लिए इन्होंने मात्र 3% पानी को हथनी कुंड से छोड़ने का, जो कि 1200 किलोमीटर का रास्ता बनता है। जनमानस की उपेक्षा है और सरकारों की उदासीनता है। हरियाणा राज्य के करनाल, पानीपत, सोनीपत, उत्तर प्रदेश के शामली, बागपत के कल कारखानों का गंदा पानी और जहरीला पानी इस नदी में सीधा छोड़ा जा रहा है और वही पानी मथुरा के विश्राम घाट तक आ रहा है, जिसे हम बड़े श्रद्धा के साथ आचमन लेते हैं, छींटा लगाते हैं, नाक कान पकड़ के डुबकियां लगाते हैं। हथनी कुंड समझौते पर अमल न होना भी एक वजह है। सन 1977 में यमुना बैराज से विभिन्न नहरें निकाली गईं। सन 1994 में हथनी कुंड बना, उसे 4 किलोमीटर ऊपर उठाकर बनाया गया। इसी दरमियान यूपी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये 5-6 मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें निश्चय किया गया कि 11% पानी यमुना में छोड़कर बाकी पूर्वी और पश्चिमी नहरों को बांट दिया जाएगा। एग्रीमेंट भी हुआ पर वैसा हुआ नहीं। हथनी कुंड हरियाणा में होने से 2/3 हरियाणा को पानी सप्लाई कर दिया गया और 1/3 यूपी को गया। 381 क्यूसेक मीटर पानी। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद
दिल्ली को जल आपूर्ति हेतु दिया जा रहा, जिसका आधा यूपी के हिस्से से लिया जाता है। हमें इस 1994 के समझौते को, यमुना जल बंटवारे के समझौते को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमें दोबारा से अप्रोच करना होगा, ताकि इस जल का जो बंटवारा हुआ उसको निरस्त किया जाए और निरस्त करके दोबारा से उसको लागू किया जाए, दोबारा से उसको तैयार किया जाए। लेकिन मैंने पहले फिर कहा कि नेता, अधिकारी, कर्मचारी और धर्माधिकारी, ये चारों राजनीतिक मकड़जाल के पक्के रिश्तेदार हैं, पक्के हिस्सेदार हैं। नेता को बचा लेता है, अधिकारी को बचा लेता है, कर्मचारी का पक्ष लेता है, और जब तीनों ये थक जाते हैं जनता के आंदोलनों से, तब धर्माधिकारियों को उतारते हैं। तो मेरी मथुरा के सभी धर्माधिकारियों से, जिसमें पुष्टि मार्गीय भी आते हैं, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 7 निधि अपने आप को बताते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो आराध्या यमुना जी थी, आप उस पर कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको सोचना चाहिए कि आप उस पर भी कोई ऐसा स्टेप लें। और यमुना जी के लिए आप यमुना जी को उठा के ले गए, आप गोवर्धन जी को उठा ले गए, अपने सूरत में, राजस्थान में, जाने कहाँ देश विदेशों में भी ले गए, और वहाँ पूजा करा रहे हैं अपने वैष्णव संप्रदायों से, विभिन्न वैष्णव संप्रदाय बना दिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आप जिस यमुना जी के नाम पे फलीभूत हो रहे हैं, परिवार पालन कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सोचो, आप इस विषदा को कहां लेके जाएंगे? या जो इतने दाढ़ी बढ़ा के गेरुआ वस्त्र धारण किए राधे राधे करते रहते हैं, जय जमुना मैया की करते रहते हैं, वो इस तरफ यमुना माँ की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अब ये मुद्दा, जबकि तीसरी बार हेमा मालिनी जी मथुरा की सांसद बन रही हैं, ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मथुरा से लोकल आदमी कोई ऐसा बीजेपी का शुभचिंतक या बीजेपी का विश्वास पात्र नहीं निकला, जिससे तीसरी बार हेमा मालिनी जी को टिकट दिया गया और उनको जिताया जा रहा है। अब जीतने के बाद हेमा मालिनी जी के लिए भी चुनौती है ये कि अगर वो जीतने के बाद यमुना जी के काम पे नहीं रही, जबकि उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यमुना और गंगा जो उनके क्षेत्र से, उत्तराखंड के क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं दोनों, उनको जीवंत महिला का स्वरूप दिया है। और मोदी जी के राज में यमुना महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, पूरे देश में काम हो रहे हैं, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का डंका बजाया जा रहा है। और एक महिला सांसद, उस महिला, जीवंत महिला जिसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवंत महिला का प्रमाण दिया है, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही हैं। उनको सोचना ही होगा। वो जो कहती है ना केजरीवाल से लड़ूंगी, केजरीवाल से लड़ने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। वो बड़े बड़ों को पानी पिला रहा है यहाँ दिल्ली में। आप क्या सोच रही हैं? आपको अगर करना है तो कोई लीगल कार्रवाई करिए। आप अपने जल मंत्रालय से कहिए कि वो इसमें सीधे हस्तक्षेप करे और हथनी कुंड से जो बंटवारा गलत हो रहा है, उस बंटवारे को दोबारा करने के लिए वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, एनजीटी जाए, कहीं पे भी जाए। मैं इसी के साथ आपसे सभी से, यमुना भक्तों से, यमुना पुत्रों से, ब्रजवासियों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अब जग जाइए। अगर अब आप लोग नहीं जगे तो फिर आपको जगाने वाला कोई नहीं आएगा।
अरे गंगा में तो गंगा का पुत्र पहुंच गया, यहाँ तो इतने पुत्र बने जा रहे हैं, अपने आप को सब कहते हैं कि यमुना पुत्र, यमुना पुत्र, यमुना पुत्र, यमुना भक्त, यमुना भक्त। वैष्णव, हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत बड़े वैष्णव संप्रदाय के मुखिया हैं, गुरु हैं, गोसाई हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? केवल अपने पेट पालन कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जय जमुना मैया की।